प्यारे बच्चों, आप देख ही रहे हैं इस कोरोना की वैश्विक महामारी में बिहार में भी केस दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए इस त्रासदी को देखते हुए हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास शुरू किया है और आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपके भविष्य के लिए खुद चिंतित हैं। आप इसी प्रकार और अभी तत्काल कोचिंग संस्थान खुलने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। इसलिए आप सभी छात्र हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए और जिस तरह से आपको क्लास में हम गाइडलाइन करते हैं उसी प्रकार हम आपको YouTube चैनल पर भी गाइडलाइन करते रहेंगे। और किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम कोई नया वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप इससे लाभान्वित हों। चलिए, पिछले क्लास में हम बतलाए थे मास परसेंटेज, तो आज उसके आगे हम चलते हैं। घोल की शक्ति को प्रकट करने की विधियां। वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब हुआ, इसको हम V/V भी कर सकते हैं, V/V, जिसको आप कहते हैं आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत। अब रही बात कि पिछले क्लास में हम आपको बतलाए थे मान लीजिए अगर आपका सॉल्यूशन 100 ml का है, V मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मतलब यदि आपका सॉल्यूशन 100 ml का हो तो 100 ml सॉल्यूशन में कितना ml सॉल्यूट डिजॉल्व है, यह आपका जानकारी देता है वॉल्यूम परसेंटेज। कहने का मतलब 100 ml, ml मिलीलीटर मतलब वॉल्यूम, 100 ml विलियन में उपस्थित घुल की मात्रा, लेकिन घुल की भी मात्रा होनी चाहिए आपको किसमें, ml, तो 100 ml विलियन में उपस्थित घुल की मात्रा ml को ही हम वॉल्यूम प्रतिशत कहते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ml which is present in 100 ml of the solution, is known as वॉल्यूम परसेंटेज। तो हम आपको क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ml में, इन ml which is present in 100 ml of the solution is known as वॉल्यूम परसेंटेज। कहने का मतलब ये हुआ कि 100 ml विलियन में उपस्थित ml विलियन में उपस्थित
उपस्थित घुल की मात्रा को वॉल्यूम परसेंटेज कहा जाता है। वॉल्यूम परसेंटेज कहा जाता है। सही है। तो आपको यहां हम हिंदी में भी लिख दिए कि 100 ml विलियन में उपस्थित घुल की मात्रा इन ml में होनी चाहिए को वॉल्यूम परसेंटेज कहा जाता है। अब रही बात कि कल हम आपको मास परसेंटेज का वहां आपका ग्राम्स में था, लेकिन चूंकि यहाँ V/V है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, तो हमको ml में लेना है। तो कहने का मतलब यहाँ हम वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला लिख सकते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, और चूंकि परसेंटेज में है इसीलिए आपको 100 से गुना करना है। तो कहने का मतलब हुआ कि वॉल्यूम परसेंटेज का एक फॉर्मूला है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन गुना 100। अब आपको बतलाया कि पिछले क्लास में भी कि अगर सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में दोनों अवयव होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों। इसीलिए यहाँ हम इस फॉर्मूला को हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ हम इसी फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बट दोनों का वॉल्यूम को जोड़ दीजिए, इसका किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट गुना। इस फॉर्मूला से हम वॉल्यूम प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था हमारा गोल की शक्ति को प्रकट करने का विधियां। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक मास वॉल्यूम प्रतिशत। मास वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको हम W/V भी कहते हैं। मास वॉल्यूम परसेंटेज मीन्स द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। सही। अब रही बात द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में करेंगे। यहाँ आपका W/V है। W/V का मतलब हुआ कि एक आपका ग्राम्स में है, दूसरा आपका ml में है। इसका मतलब हुआ अगर आपका सॉल्यूशन 100 ml का है तो 100 ml विलियन में कितना ग्राम आपका सॉल्यूट डिसॉल्व है, यानी एक आपका यूनिट होना चाहिए आपका V में और एक होना चाहिए W में। तो 100 ml विलियन में कितना ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व है
इसकी जानकारी देता है मास वॉल्यूम प्रतिशत। अब रही बात कि यहाँ आप लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, थोड़ा सा चेंज करना है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ये अमाउंट है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स विच इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज, यहां आपको थोड़ा सा चेंज करना है, मास वॉल्यूम परसेंटेज। सही है, थोड़ा सा चेंज करना है, यहां ग्राम्स करना है, तो यहां 100 ml मिलियन में उपस्थित घुल की मात्रा को मास वॉल्यूम प्रतिशत कहा जाता है। मास वॉल्यूम प्रतिशत कहा जाता है। और यहां मास वॉल्यूम प्रतिशत का जो है आपका फॉर्मूला हो जाएगा मास वॉल्यूम परसेंटेज बराबर मास ऑफ सॉल्यूट बटे मास ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन गुना 100। यानी कहने का मतलब W/V एक आपका ग्राम्स में होना चाहिए, एक आपका ml में होना चाहिए। तो ये था आपका मास वॉल्यूम प्रतिशत। चलिए आगे बढ़ते हैं। घोल की शक्ति को प्रकट करने की दूसरी विधि है पार्ट्स पर मिलियन, ppm। घोल की शक्ति को प्रकट करने की दूसरी विधि पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम कहते हैं ppm। सही है। अब रही बात की ppm, अगर मान लीजिए सॉल्यूशन की मात्रा बहुत अधिक हो सॉल्यूट के कंपैरिजन, यदि मान लीजिए सॉल्यूट की मात्रा नगण्य हो सॉल्यूशन के कंपैरिजन में, तो उसका सांद्रण को व्यक्त करने के लिए हम इस यूनिट का उपयोग करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि गंगा रिवर है, हमको पता करना है इसमें कौन कौन सा डिजॉल्व ऑक्सीजन कितना है, आर्सेनिक कितना है और सब मात्रा कितना है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाला आता है चेक करने के लिए कि पानी में किस अवयव की कितनी मात्रा है। अब रही बात कि यहाँ आपका गंगा रिवर है, आपका सॉल्यूशन की मात्रा बहुत अधिक है, तो जब सॉल्यूशन की मात्रा सॉल्यूट की मात्रा से बहुत अधिक हो तो यहाँ हम सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ppm में व्यक्त करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ कंडीशन है, यदि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बिकम निग्लिजिबल का मतलब हुआ बहुत कम होना चाहिए, किसके कंपैरिजन में, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। यदि मान लीजिए कि हम बतलाए घुल की मात्रा अगर आपका नगण्य हो विलियन की मात्रा की तुलना, विलियन की मात्रा की तुलना, इस केस में हम इसके सांद्रण को हम ppm में व्यक्त करते। तो कहने का मतलब हुआ कि ppm का मतलब हुआ पार्ट्स पर मिलियन, और 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख को 1 मिलियन कहा जाता है। 1 मिलियन इक्वल टू 10⁶, 10 lakhs इक्वल टू 1 मिलियन। तो यहां अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बिकम निग्लिजिबल एज कंपैरिजन ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन,
then its concentration is expressed in ppm. ppm means parts per million. तो लिख लीजिए जरा इसका परिभाषा, इफ amount of solute, if amount of solute become negligible as comparison of amount of solution, then its concentration is expressed in ppm. तो इसका सांद्रण को हम क्या लिखें? इफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बिकम निग्लिजिबल एज कंपेरिजन ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, देन इट्स कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन ppm. यहां तक क्लियर? अब रही बात कि इसका फॉर्मूला जो है ppm निकालने का फॉर्मूला क्या है? अगर हम कह दें कि ppm का फॉर्मूला ppm, तो आप कहिएगा कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बटे अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन गुना 10⁶। इस फॉर्मूला से हम ppm ज्ञात कर सकते हैं। इस फॉर्मूला से आप ppm ज्ञात कर सकते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। तो कहने का मतलब आज मैंने आपको बतलाया वॉल्यूम परसेंटेज, दूसरा बतलाया आपको मास वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा बतलाया पार्ट्स पर मिलियन, होल की शक्ति को प्रकट करने की विधियां। तो आज यहीं तक रहते हैं, फिर हम अगले वीडियो में आएंगे नॉर्मेलिटी। चलिए यहाँ की आज की मुलाकात यहीं तक। थैंक यू।